PCOD, PCOD, PCOD. Out of every 10, at least one girl has it. I have to be that unlucky. I'm a rock star. Hello everyone, welcome back to my channel. I'm Sara and I have PCOD. Okay, so in this video मैं आपके साथ अपनी PCOD story share करूँगी. And before starting, let me tell you that I'm not a doctor or I'm not a specialist, but because मुझे PCOD हुआ है और I've been diagnosed since 5 to 6 years, इसलिए मुझे लगा कि मुझे अपनी स्टोरी आपके साथ शेयर करनी चाहिए. ऑल्सो बिकॉज बहुत बार देखा है कि लोगों को PCOD को लेकर बिल्कुल अवेयरनेस नहीं है, इसलिए मैं सोचा कि लेट्स मेक अ वीडियो where I share my experiences with you. I give you certain tips to control your PCOD and stay fit and live a healthy lifestyle. आप लड़की हो तो definitely watch this video till the end and you'll find some amazing tips जिससे आप अपना PCOD कंट्रोल में रख सकते हो. And if you're a guy, still watch this video because knowledge is never harmful and you will get to know what is this whole PCOD fuzz about. So without further ado, let's get started. So what is PCOD? PCOD is basically आपके जो ओवरीज है वहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे सिस्ट क्रिएट हो जाते हैं. Now what are cysts? Cysts are nothing but the sac full of fluids. इसलिए it is called polycystic ovarian disease. I don't call it disease, I call it disorder because it's just a lifestyle disorder. But problem कहाँ होती है PCOD में? बहुत ज़्यादा हार्मोन इम्बैलेंस होने की वजह से आपकी बॉडी के एस्ट्रोजन लेवल्स इंक्रीज हो जाते हैं. मतलब मेल हार्मोन्स इन आवर फीमेल बॉडी शूट्स अप. दैट्स द रीज़न किसी किसी के पीरियड्स बहुत ज़्यादा ड्यू हो जाते हैं. किसी किसी को 1 महीने के बाद आते हैं, किसी किसी को 2 महीने के बाद आते हैं, किसी किसी को 6 महीने के बाद आते हैं. बिकॉज अपना जो लाइफस्टाइल है दैट इज़ नॉट दैट ग्रेट. बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेना, कुछ भी खाना पीना, अपना हार्मोन इम्बैलेंस होना, समटाइम्स इट इज़ ऑल्सो जेनेटिक. जनरली बहुत ज़्यादा एक्नेज आते हैं फेस पे या फिर मेल पैटर्न में, स्पेशली ये एरिया में आपको हेयर ग्रोथ होता है. किसी किसी का वज़न बहुत बढ़ जाता है या फिर किसी किसी के हेयर बहुत थिन हो जाते हैं. दे स्टार्ट लूजिंग देयर हेयर. किसी किसी को पीरियड्स 2 महीने के बाद आते हैं, 3 महीने के बाद आते हैं. किसी किसी को फर्टिलिटी में प्रॉब्लम होता है. मुझे कैसे पता चला कि मुझे PCOD है? तो हम लोग एक दिन शूट कर रहे थे और उस शूट में मेरी एक फ्रेंड थी जिसको भी PCOD था. सो शी केम टू मी एंड शी मस्ट हैव नोटिस्ड ऑल द सिम्टम्स इन मी. तो उसने मुझे बोला कि यू शुड डेफिनेटली गो टू अ गायनेक एंड गेट योर सेल्फ चेक्ड विद PCOD. तो आई लिसन टू हर. आई वेंट टू अ गायनेक. उन्होंने टेस्ट किया. तो 2 टेस्ट होते हैं नॉर्मली PCOD के लिए. एक होता है ब्लड टेस्ट जिसमें आपका पूरा PCOD प्रोफाइल होता है और सेकंड होता है अल्ट्रासाउंड. तो उन्होंने दोनों कर लिए एंड इट वाज कंफर्म दैट आई हैव PCOD. Now I was super scared. I was like, what is the cure, doctor? How do I cure this? I mean, I don't want this. What is the cure? And you know what is the best part? She said, इसका कोई cure है ही नहीं. So that scared me even more. I was like, oh God. But then she said, don't worry, it's okay. It can happen to anybody. Out of every 10, at least one girl has it. And I was like, oh my God, I have to be that unlucky to have PCOD. I mean, I have to be that one girl out of those 10 girls. But then she said that it is not something to be that worried about or that scared about. Just that you have to create a good lifestyle for yourself, not to take stress, which is okay. We can try that. And she said कि खाना पीना बदलो, eat all good things and have a good sleep pattern and basically get your life in one format. When I got to know that I have PCOD 5 to 6 years back, तब मेरा weight was above 60. It was 62 or 63 or something. But after that when I started taking all these measures, उसके बाद मेरा वेट हमेशा 53, 55, 50, ज़्यादा से ज़्यादा 56 गया है. उससे ज़्यादा कभी नहीं गया है. वेट एंड PCOD आर सो इम्पॉर्टेंटली कनेक्टेड. आपका वेट बैलेंस है तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग. योर PCOD इज ऑटोमेटिकली अंडर कंट्रोल. सो टू मेंटेन योर PCOD लेवल्स आपको खाने पीने पे बहुत ध्यान देना है.
नाउ आई नो कि ये सारी जो चीज़ें मैंने बोली ना, ये रियल लाइफ में बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है. इट्स नॉट ईजी टू मेंटेन ऑल दीज थिंग्स, बट ट्रस्ट मी, मेरा शूट का टाइम कुछ भी हो, माई मदर स्टिल गेट्स अप इन द मॉर्निंग और वो मुझे घर से टिफिन बना के देती है. वो मुझे बाहर का ज़्यादा करके खाने नहीं देती है. इवन इफ शी इज़ नॉट होम ना, तो मैं खुद सैलेड बना लूँगी या फिर एग्स बॉईल करके कैरी कर लूँगी. ऑल्सो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिम. PCOD and gym goes hand in hand. Your workout is the most important thing in PCOD. I make sure that whenever I get time, I don't miss on to the gym. और जिम में जाना सिर्फ साइकिलिंग या फिर कार्डियो ही नहीं है. You have to do lot of weight trainings. Weight trainings really helps. मैंने ऐसे बहुत सारे वीडियोस देखे हैं जहाँ पे बोलते हैं कि get rid of PCOD in 7 days या फिर ये मेडिसिन ले लो, इससे PCOD चला जाएगा. Don't fall prey for such things. PCOD कभी नहीं जाएगा. PCOD is your lifelong disorder that you have to carry throughout your life. कुछ भी करने से या कुछ भी मेडिसिन खाने से PCOD जाता नहीं है. PCOD हम कंट्रोल में रख सकते हैं. How? By maintaining our weight and maintaining a healthy lifestyle. Also मैंने बहुत लोगों को देखा है consuming birth control pills. I have never taken birth control pills because it will regulate your periods. पर वो सिर्फ उतने टाइम तक के लिए ही. एक बार आप वो लेना छोड़ दोगे, अगेन एवरीथिंग दैट कम्स विद PCOD इज बैक टू यू. आपकी एक्नेज वापस स्टार्ट होंगे या फिर आपके पीरियड्स वापस प्रोलॉन्ग होना स्टार्ट होंगे. सो बर्थ कंट्रोल पिल्स जस्ट प्लेज विथ योर हार्मोन्स, जस्ट प्लेज विथ योर बॉडी. It just fools your body. So I have never taken, and I would never suggest somebody to take birth control pills to treat PCOD unless it's very important and your gynac have prescribed you one. I never take any supplements or any medicines for PCOS, but recently Oziva have sent me this Her Balance है. ये प्रोडक्ट प्लांट बेस्ड है और इसमें बहुत सारे ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो हमारे सिम्टम्स है जैसे एक्ने या फिर हेयर ग्रोथ या फिर हेयर लॉस या फिर ओबेसिटी, वो कंट्रोल करने में मदद करते हैं. सो इफ़ यू गाइज वांट, आई विल प्रोवाइड यू विथ अ फुल रिव्यू वीडियो ऑन दिस प्रोडक्ट. For that you have to let me know in the comment section. So I feel जब मुझे PCOD हुआ ना, तो rather than being sad about it, I took it as challenge to maintain a healthy lifestyle. And I think somewhere it is nature's way to tell me that stop Sarah, you are running too fast, you have to slow down. After this have happened to me and I understood how to keep it under control and how to maintain it. तब से लेकर my lifestyle, my life pattern have changed. I have become much healthier person than I was back then. अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो डेफिनेटली गिव इट अ थम्स अप एंड लेट मी नो थ्रू योर कमेंट्स. सब्सक्राइब करना मत भूलिए so that I get encouraged to make such more videos for you. Also get connected with me on Instagram and Facebook for more such videos and for more such content. अभी because gym तो चालू है नहीं, but still you have to take good care of yourself. आपको fit रहना है, आपको healthy रहना है, इसलिए मैंने एक वीडियो बनाया है 30 minutes workout from home. Definitely check that out. I'll put the link in description box. Give me a review, give me a feedback on whatever you feel. That's it. I'll see you next week. Bye bye.